जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। आज दिन भर की सुर्खियों पर नजर डालें। दोस्तों, सेना के जवानों ने अपनी सूझबूझ से टाला बड़ा हादसा। बस के हो गए थे ब्रेक फेल, यात्री बैठे थे 40 और गिरना शुरू हो गया था, लेकिन जवानों ने साहस दिखाया। और किस तरह, और वो भी आप देख सकते हो जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रियों की बस और जो लंगर स्टाफ बैठा था। और दूसरी बात करूंगा, आखिर संसद हंगामा, 1% से भी कम पूर्व सैनिकों को नौकरी मिल रही, तो आप अग्निवीरों को कैसे दोगे 100%? और अग्निवीरों को लेकर राहुल गांधी ने सरकार के घुटने टेके, आपको देख करके अचंभा लगेगा। और दूसरी बात करूंगा, संसद में बनेगा कानून, नकली बाबाओं ने समाज में कर दी है नाक में दम। कहीं भी जाकर के इतनी बड़ी रैली, और ये कल के हादसे के बाद बड़े बड़े सवाल उठने लगे, आखिर ये नकली और ढोंगी बाबा है कौन? दोस्तों, खबरें करते हैं विस्तार से। जैसा कि कल मैं आपके आज बात कर रहा हूं, बड़ा हादसा टला, और जिसमें एक अमरनाथ यात्रा वाली एक बस थी जिसमें लंगर स्टाफ बैठा था। अमरनाथ से ये फिरोजपुर की तरफ जाने वाली बस थी, और वहां पर अचानक उसके नेशनल हाईवे 44 के ऊपर उसकी ब्रेक फेल हो जाते। दोस्तों, आप देख सकते हो वीडियो, कुछ सब में अंदर अफरा तफरी हो जाती है, कुछ लोग खिड़कियों से कूदने लगे, लेकिन सेना की क्यूआरटी ने देखा और सब पुल आगे जाकर के गाड़ी लगाई, आगे पीछे गाड़ी लगाई, पत्थर डाले और लोगों को रास्ते से हटाया और पूरा रोड को क्लियर करते गए, और बस को आखिर उन्होंने कंट्रोल किया। ये होती है सूझबूझ और जाबाजी। इससे कितना बड़ा हादसा टला। यानी रोड के गाड़ी के अंदर बैठे वो गाड़ी खाई में जा सकती थी, या सड़क के ऊपर चलने वालों के ऊपर कुछ भी हो सकता था, लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र है कि जे.एंड.के पुलिस और आर्मी ने ये बड़ा करतब करके दिखाया। हम उन्हें सैल्यूट करते। दोस्तों, बढ़ते हैं। जैसा कि कल राजस्थान के एक सांसद बेनीवाल ने कहा कि आप अग्निवीर की बात को करते हो, अग्निवीर की बात करते हो। दोस्तों, अग्निवीर 3 प्रकार से जारी है। अग्निवीर स्कीम से सेना को क्या फायदा है वो सैनिक जानते हैं, अग्निवीर से सरकार को क्या फायदा है वो सरकार जानती है, और अग्निवीर को इंडिविजुअल को क्या फायदा है वो जानता है। यानी 3 तरीके से बात करें तो सरकार ने तो सिर्फ अपना बजट और पैसा, पेंशन बजट को कम करने के लिए अग्निवीर लाई है। उसने ये ध्यान नहीं रखा कि इंडिविजुअल को क्या मिलेगा नहीं मिलेगा। सबसे बड़ा नुकसान तो सेना का हो रहा है, जो कि एक्चुअली नुकसान है। आप समझ सकते हो, इतनी बड़ी सेना के अंदर लगातार आप जवानों की कटौती और अग्निवीर घुसेड़ देना और जबरदस्ती उनको भाई लुटेना, नहीं ये सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। इससे सेना बहुत कमजोर हो रही है। कोई भी सैनिक नहीं चाह रहा और कोई भी सेना का अधिकारी नहीं चाह रहा कि अग्निवीर इस तरीके से रहे, क्योंकि एक जवान है जो उसकी 2-3 साल सर्विस है, वो किस तरह मोर्चे पर लड़ेगा? वो अपने आप को बचाएगा या देश को बचाएगा या यूनिट को बचाएगा? सोचने वाली बात हो। इसी को लेकर राहुल गांधी ने संसद में कहा कि जैसे ही हम लोग आएंगे हम इसको रद्द कर देंगे, देश हित में नहीं। अब बात इंडिविजुअल की करते, उसको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, दर्जा मिलेगा नहीं मिलेगा, वो अलग की बात है। उस घर को कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगी, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, और बेचारे बैठे हुए थे, 3 बहनें थी, एक साथ बैठी हुई थी, रो रही थी। आम जवान को पेंशन मिलेगी, जरूर दुख होगा, मगर हिंदुस्तान की सरकार आम जवान की मदद करेगी। मगर अग्निवीर को जवान नहीं कहा जा सकता। जरूरत नहीं है। अग्निवीर को किस चीज का सामना करना पड़ता है, शहीद का दर्जा मिलता है या नहीं मिलता है, कॉम्पनसेशन मिलता है नहीं मिलता है, पेंशन मिलती है नहीं मिलती है, वो उसको मालूम है। पूरी सेना जानती है कि स्कीम प्राइम मिनिस्टर का ब्रेन चाइल्ड था, स्कीम सेना का ब्रेन चाइल्ड नहीं था। सरकार अपने पैसे बचाने के चक्कर में छीछा लेदर करा रही और कहती हम अग्निवीरों को आने के बाद सम्मान देंगे। वहां अंदर की बात कोई नहीं कर रहा कि ये कर क्या रहे हैं, कौन सा कद्दू में तीर मार रहे हैं। मैं बोलूं, वो सिर्फ उनके लिए बहुत दुनिया भर का प्रोटोकॉल लगा दिया क्योंकि इनको स्टेब्लिश करना है। लेकिन आप सीधा संसद में कहा कि 1% से भी कम पूर्व सैनिकों को नौकरी मिल रही है। संसद ने बताया कि अग्निवीरों को रिटायरमेंट के बाद सार्वजनिक उपक्रमों में नौकरी देने की सरकार बात तो करती है, लेकिन सरकारी आंकड़ों पर गौर करें तो आप समझ सकते हो ग्रुप सी डी में 10 से 20% आरक्षण होने के बावजूद हकीकत में उन्हें क्रम से 1.29% से लगाकर 1.66% नौकरी दी जा रही है। वहीं केंद्रीय सुरक्षा बलों में भी पूर्व सैनिकों को 10% नौकरी देने की बात कही गई है, लेकिन हकीकत यह है कि 1% से भी कम नौकरी मिल पा रही है। अग्निवीरों को शहीद का दर्जा क्यों नहीं?
पुराने तर्ज पर हो नियमित भर्ती, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो अंदर की बात है। लेकिन असली बात यह कि नौकरी आपको कहीं नहीं मिलने वाली, ये सब झुंझुना है और अपनी चीज़ को सही कहना है, किसी भी तरीके से इतना झूठ बोलो कि वो सच साबित हो जाए। लेकिन इस बार नहीं, इस बार सच नहीं हो रहा। अग्निपथ में बुरी तरीके से प्रहार हो रहा है। अब मैं बात कर रहा हूं, आखिर ये नकली बाबाओं ने नाक में दम कर रखा है, इनके ऊपर कब कसेगी नकेल। हाँ जी दोस्तों, जैसा कि एक जो कल हाथरस का इंसिडेंट हुआ, अभी बता रहे हैं 133 चले गए वहां पर। राज्यसभा के विपक्ष के नेता श्रीमान खड़गे जी ने कहा है कि नकली बाबा असली बाबा हैं, सब कुछ धर्म में असली होता है तभी नकली होता है। और ऐसे लोग हैं और जो कुछ भी जाकर के किसी को भड़काते हैं, इनका बैकग्राउंड देखो तो क्रिमिनल है। जस्ट आई वांट टू सजेस्ट यू, ऐसे जो हादसे हो रहे हैं बहुत से जगह, ये ब्लाइंड फेथ पे लोग जमते हैं और इसके लिए कोई कानून नहीं है। यानी ऐसे सत्संग बड़े इसमें करने का है तो इसकी कितने एरिया में होना चाहिए, कहाँ पर होना चाहिए, एक्सेस क्या है, नियर हॉस्पिटल्स कितने एरिया में है, ये सब अगर आप ऐसे एक ब्लाइंड फेथ पे जो लोग कुछ समझे बिना लोग जाते हैं, जाकर ऐसा आज जो बड़ा हादसा हुआ 135 लोग मर गए हैं, तो इसीलिए इसको एक आप कानून बनाइए। थैंक यू सर। और ये बड़ा आसान तरीका है, अपने कुछ एजेंट पाल लेते हैं ये बिजनेस के तौर पर और बहुत बड़ा पाखंड करते हैं। कोई सुदर्शन चक्र लेने की बात कहता है, गदा त्रिशूल की बात कहता है, कोई भगवान बन जाता है, कोई चमत्कार करता है। और कल आपने देखा होगा कि ये बाबा जा रहे थे तो रंगोली पे पैर रख के जाना था और वो जो मिट्टी है ले जाकर लोग अपने शरीर पे लगाते, घर में लगाते तो उनका उद्धार हो जाता। पता नहीं अभी तक किस किस का उद्धार हुआ और ऐसी चीज़ें कब तक चलती रही। बड़ा दुख होता है कि हम इस समाज में, आज हमारा समाज कितना पीछे और ये अंधविश्वास दबा के पेल के जा रहा है। आप देख सकते हो नॉर्थ इंडिया में तो भरमार है इसकी, जगह जगह देखो, जगह जगह देखो, सुबह से शाम तक काम की कोई बात नहीं करता, कर्म ही पूजा है, इसको तो कोई नाम ही नहीं लेता है। बस दुनिया भर का पाखंड फैलाए जा रहे हैं और ना पता चल रहा है असली कौन है, ना पता चल रहा है नकली कौन है। सरकार को इस बात पर संज्ञान लेना चाहिए। नहीं, हमारा युवा कहीं ना कहीं भटके, लेकिन औरतें, लेडीज़ तो बहुत भटक रही हैं। इसी का परिणाम है, इसमें मैक्सिमम 90% 95% लेडीज़ थी और इनकी कैजुअलिटी हुई। दोस्तों आज की खबरों में इतना ही, बने रही हमारे साथ। धन्यवाद। क्योंकि ऐसे ब्लाइंड फेथ को बहुत से लोग पुलिस ऑफिसर्स बन रहे सत्संग में। थैंक यू सर। हाँ, कोई और नहीं, बहुत से बाबा अब जेल में है साहब। इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूँ, ऐसे बहुत से नकली, प्लीज सिट डाउन। नकली बाबाओं को, लीडर ऑफ द हाउस, व्हाट इज हैपनिंग? नकली बाबाओं को एक सेकंड, एक संजय सिंह,